जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर यह ज्योग्राफी की 10वीं क्लास है, तो इससे पहले की अगर क्लास ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखें। इससे पहले के क्वेश्चन नोट कर लें और इन्हें भी नोट कर लें ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, व्यापार स्तर पर किए जाने वाले फलों का उत्पादन क्या कहलाता है यह बताना है। तो यह कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है हेट्रीकल्चर। हेट्रीकल्चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बागानी कृषि व्यापक है। तो दोस्तों, बागानी कृषि कहाँ पर की जाती है यह बताना। बागानी कृषि व्यापक कहाँ है, तो यह है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में व्यापक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कुजबास 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 कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, बताना है किस राज्य में स्थित है कुजबास कोयला क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस देश में। रूस देश में यह स्थित है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी में। दोस्तों, इसमें रूस देखकर रूस देश ना समझ लेना, रूस बेसिन जर्मनी देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें। और इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इन्हें नोट कर लें और एग्जाम टाइम पर एक बार रिपीट कर जाएं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, प्राचीन काल में ढाका किस लिए प्रसिद्ध था। तो यह था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मलमल के लिए ढाका प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। और दोस्तों, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों, ढाका जो है वह अब बांग्लादेश की राजधानी है, पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो उस टाइम में यह मलमल के लिए प्रसिद्ध था। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ब्यूनस ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है यह बताना है। तो दोस्तों, ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है, यह था दोस्तों डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। डेयरी पदार्थ या मांस के लिए यह प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उद्योगकृत देश है। तो दोस्तों, सर्वाधिक उद्योगकृत देश कौन सा है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर। सिंगापुर देश सर्वाधिक उद्योगकृत देश है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें, यह एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी कौन सी है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राइन। राइन नदी सबसे उपयुक्त नदी है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो दोस्तों, किस महाद्वीप में आंतरिक जल का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो यह हुआ है दोस्तों, यह हुआ है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जल का अधिक सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है यह बताना है। तो दोस्तों, यह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो यह है दोस्तों, यह है शुक्र, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शनि को, शुक्र को, बृहस्पति को या बुध को? तो यह कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। और दोस्तों सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है, इसे भी नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है यह बताना है। तो यह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो यह कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को सौर्य का देवता कहा जाता है। और दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी शुक्र है। इन्हें तीनों को ही नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। तो दोस्तों सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है या शुक्र है? दोस्तों सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। ये शुक्र के ही क्वालिटियां बताई जा रही हैं, तो दोस्तों इन्हें नोट करते चलें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो दोस्तों जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? और दोस्तों सूर्य की परिक्रमा इस तरह से कुछ करती है, जैसे ये सूर्य हुआ और ये पृथ्वी, यह पृथ्वी हुई और यह चक्कर लगा रही है। तो अधिकतम दूरी जो होती है या इस सिरे पर होती है या इस सिरे पर होती है। तो दोस्तों वह कौन सा महीना होता है? इनमें से देखना है, मार्च, जनवरी, सितंबर या जुलाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होती है? 4 जनवरी को, 4 सितंबर को, 4 दिसंबर को, 4 जुलाई को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो दोस्तों वह अभी बताया, जैसे सूर्य यह है, पृथ्वी ये इस तरह से परिक्रमा करती है और पृथ्वी इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में जाकर सर्वाधिक दूरी बनाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्यम न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जून को, 3 जनवरी को, 3 सितंबर को, 3 दिसंबर को। तो दोस्तों यह होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। वही स्थिति आती है, जैसे ये सूर्य हुआ, यह परिक्रमा जो करती है वह हुई, और यहाँ पर पृथ्वी हुई या यहाँ पर हुई। तो इन दोनों टाइम पर सबसे कम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच होगी और सर्वाधिक इन सिरों पर होती है। जब पृथ्वी इस सिरे पर या इस सिरे पर हो तब इनकी सर्वाधिक दूरी होती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगले प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी को अब उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे कहते हैं घूर्णन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो दोस्तों किसके दौरान सर्वाधिक दूरी होती है? तो यह होती है दोस्तों, इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उत्तर आयनांत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उपसौर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दक्षिण आयांत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अपसौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपसौर। अपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है और दोस्तों उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होती है। दोनों ही ये विपरीत हैं, तो इन्हें दोनों को ही नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है?
तो दोस्तों बताना है किसने कहा था पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले किसने कहा था। तो दोस्तों यह कहा था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है पृथ्वी की धुरी है। तो दोस्तों पृथ्वी की धुरी किस तरह की है? इसके झुकी हुई है, वक्रीय है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। तो दोस्तों यह पृथ्वी की धुरी जो है वह झुकी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है किस में पृथ्वी की अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनमूल्य है। तो दोस्तों बताना है पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन यापन हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह पर पृथ्वी के समान ही पर्यावरण है, तो वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है। तो दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बुध, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बृहस्पति। तो दोस्तों जौन सा ग्रह ज़्यादा दूर होता है वही सर्वाधिक टाइम लेता है। तो इन सभी में बृहस्पति इनसे दूर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बृहस्पति दोस्तों इन सभी से सूर्य का परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। और दोस्तों सर्वाधिक समय जो लेता है वह लेता है वरुण ग्रह सर्वाधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो दोस्तों कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है यह बताना है। तो दोस्तों यह है सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप ग्रह है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं। तो दोस्तों कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शनि, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वरुण, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शनि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं यह बताना है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो यह है दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर में दे रखा है 5, 10, 12, 61। तो यह है दोस्तों 61। शनि ग्रह के 61 उपग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों शनि के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है, 6 है, 8 है या 10 है या 12 है। तो दोस्तों शनि के चारों ओर बल पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं 10। शनि के चारों ओर 10 बल पाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी को नोट करें दोस्तों। आज की वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। तो दोस्तों स्पष्ट वलय किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं, शनि के, बृहस्पति के, यूरेनस के, मंगल के। तो दोस्तों यह पाए जाते हैं शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है यूरेनस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यूरेनस की खोज किसने की थी यह बताना है। तो यह की थी हेरनल ने यूरेनस की खोज की थी। हेरसेल ने यूरेनस की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, मंगल है, यूरेनस है, पृथ्वी है, बृहस्पति है या प्लेटो।
प्लेट 2 है। तो दोस्तों यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह यूरेनस है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। अगर आपने नोट ना किए हों तो रिपीट करके नोट कर लें और एग्जाम टाइम पर एक बार रिपीट कर जाएं और यहाँ भी रिपीट करते रहें। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।